नमस्ते आप सभी को व्यूवर्स। अगेन एक कलेक्टिव वीडियो बनाने जा रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हैं इसे वॉच कर सकते हो। आपके पर्सन की कहूँगी फीलिंग्स देखने जा रही हूँ, जिनके भी लाइफ में थर्ड की वजह से सेपरेशन हुआ पड़ा है, मिनिमम टच है, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, कुछ कैओस है। यू वर्सेस थर्ड पार्टी की रीडिंग्स करने जा रही हूँ। आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं, तीसरा जो है उनकी तरफ में सिचुएशन क्या चल रही है, उनको लेके क्या सोचते हैं। कहूँगी तीसरे की भी इंटेंशंस चेक करूँगी, थर्ड की भी एनर्जीज। देखो जो भी आप मुझे सुन रहे हो, आपके लिए कहूँगी आपके तरफ की एनर्जीज, आपके पर्सन की सोच, उनकी एक्शंस, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, उनकी तरफ की कहूँगी इन दो डेक में रहेंगी वो एनर्जीज। एंड जो तीसरा है आपके पर्सन उनके तरफ में क्या कर रहे हैं, किस वे में है, आई थिंक उनकी तरफ की एनर्जीज कहूँगी। जो भी तीसरा आपके लिए है उनके तरफ की फीलिंग्स, एक्शंस, जो भी चीज़ें हैं वो इन दो डेक में एनर्जीज रहेंगी। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं तो हर बार अपने इंट्रोडक्शन में मैं ज़रूर बताती हूँ कि आप इस वे में वीडियोस को वॉच कीजिए, कन्फ्यूजन्स ना हो आपके माइंड में। एंड तीसरे की अगर कहूँगी एनर्जीज जो आपके पर्सन की तरफ में किस वे में व्यू करते हैं, उनकी अगर कहूँगी थॉट्स, एक्शन वाइज चीज़ें कहूँगी इस डेक के थ्रू चेक करूँगी। डिवाइन टाइमिंग भी चेक करती हूँ, एंजलिक गाइडेंस भी रीड करती हूँ। ओवरऑल में कहूँगी समय के हिसाब से क्या परिवर्तन रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें आने वाले समय में हैं, उन पे भी एक रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आए। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड कहूँगी स्टिल ये एक जनरल वे में है, तो पॉजिटिव एनर्जीज जितनी रीडिंग्स में आती है उन्हें एफर्म क्लेम करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पर्सन जो कि टच में नहीं है सही से, वो उनकी अटैचमेंट आपसे ज़्यादा जुड़े, आपके साथ में एक अच्छे कोलैबोरेशन हो, एफर्म द गुड एनर्जीज। डिवाइन से भी आप कहते हैं ना कि मांगिए, चीज़ें क्लेम करनी चाहिए एनर्जीज को, अगर नहीं है तो हों ऐसी चीज़ें। एंड पॉजिटिव होके देखिए, खुले दिमाग से वीडियो को देखिए। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस पे नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुछ लोग अगर फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे जो भी विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब द चैनल। अगर आगे भी मुझे सुनना चाहते हो, मेरे से जुड़े रहना चाहते हो, तो आई थिंक मैंने सारे डेक की एनर्जीज मैंने क्लियर कर दी हैं आपके लिए। अब चलिए देखती हूँ रीडिंग वाइज में चीज़ें क्या है। पहले एंजलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं, क्या है एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो हमें ना पता हो, आने वाले समय में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें परिवर्तन के रूप में हो जाए कि आपकी सिचुएशन जो भी हैं उनमें कुछ बेटर सुधार हो जाए। तो कहूँगी ब्लेसिंग्स को एफर्म क्लेम कीजिए, पॉजिटिव होके रहिए, क्या पता कब किस्मत बदल जाए एंड आपके लिए भी कुछ चीज़ें अच्छी हो जाए और ब्लेसिंग्स आ जाएँ आपके लिए। चलिए देखती हूँ क्या है। अब आपके पर्सन जो भी हैं उनको अपने माइंड में लाएं, दिल में लाएं, सोचिए उनके प्रति, उनकी छवि को अपने मन में लाएं। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं, किस सिचुएशन में है, आपकी तरफ में आपको लेके क्या सोचते हैं, डिस्टेंस में है, सेपरेशन हुआ पड़ा है, क्या सोचते हैं वो। मिनिमम अटैचमेंट है आपसे अगर, तो वो क्या सोचते हैं फिलहाल, किस सिचुएशन में है, क्या सोचते हैं। डिवाइन मेरे व्यूवर्स को बताएं इनके पर्सन जो भी हैं वो इनको लेके क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं। ओके, देर इज़ कहूँगी ऐसे सिचुएशन में है, कहते हैं ना कि इंसान बदलना चाहता है इस फेज़ को, एक फेज़ को ख़त्म करके जो डिस्टेंस है, ये सेपरेशन अगर है तो आई थिंक इनकी सोच है कुछ हद तक की परिवर्तन हो, चाहत कहते हैं ना है। देखती हूँ एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स कितनी हाई है लव को लेके। देखो अगर इनसे अगर कहूँगी पास्ट काफ़ी टाइम से ये चीज़ें जो अभी की एनर्जीज में सिचुएशन में ये परिवर्तन जो दिख रहा है ना, आई थिंक ये करना ज़रूर चाहते हैं। ही और शी जो भी हैं आपके पर्सन, देखो लवर्स की कार्ड आए, पास्ट काफ़ी टाइम से कहीं ना कहीं वो आपसे सही से कुछ चीज़ें खोल के बातें करना चाहते हैं, स्टक होते हैं। जितना ये जुड़ना चाहते हैं आपसे, आई थिंक उतना ही इन्हें कहीं ना, इन्हें अगर कहूँ तो कुछ लगने लगता है कि शायद परिवर्तन के रूप में अगर कुछ भी ये करूँगा या कुछ भी एक स्टेप उठाने से
कहीं क्योस दोबारा ना हो जाए, कहीं ये सेपरेशन और डिस्टेंस बढ़ता ना चला जाए। तो आई थिंक लव ज़रूर करते हैं, देयर इज़ अ इमोशंस हाई बहुत ज़्यादा है। बट अगर तीसरा कोई लव पे कोई पार्टनर है या फिर कोई फैमिली इश्यूज़ है, आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं पर्सन अपने आप को, देखो आपके लिए अगर कहूँगी ना, यहाँ पे दिल जो है इनका ना आपके लिए कहूँगी ज़रूर धड़कता है, एंड कहूँगी कि स्टेप लेने की सोचते हैं पर्सन सारे में। अगर इन 2 कार्ड्स की एनर्जीज बताऊँ तो एक्शन वाइज चीज़ें दिखती हैं कि एक्शन स्टेप लेने की सोचते हैं। एंड जो भी ये सेपरेशन है इसे कम करना चाहते हैं, जो स्टक चीज़ें हैं वो उसके सामने कहते हैं डट के सामना करना किसी का, तो आई थिंक वो करना ज़रूर चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये इनकी अगर कहूँ तो अभी की अगर एनर्जीज में कहूँ तो स्टक से ज़्यादा अगर कहूँगी कुछ करने की चाहत है, आपकी तरफ में बढ़ने की चाहत है, कुछ एक डिसीजन लेने की चाहत कहूँगी। फीलिंग्स अगर कहूँ लव की हाई है, काफ़ी टाइम से अपने आप पे भी वर्क कर रहे हैं, अपने आप को भी बूस्ट अप कर रहे हैं, जो स्टक चीज़ें हैं उसे क्लियर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें डिवाइन भी कुछ ना कुछ कहते हैं ना, कभी हिंट्स कर्मा कुछ चीज़ें देता है, तो आई थिंक डिवाइन भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हिंट्स के रूप में इन्हें दिख रहा है कि आपसे ये डिस्कनेक्ट होके कहीं ना कहीं ये पछतावा भी है, जुड़ने की भी चाहत में है। तभी कहूँगी यहाँ पे रिकांसिलेशन की एनर्जीज है, रीयूनियन की बॉन्ड है आपके तरफ की। अगर कहूँगी देखो ऑफर के रूप में लव की एक फीलिंग्स डिवाइन भी कहीं ना कहीं बता रहे कि कौन क्या अच्छा है। आई थिंक देखो इंसान ना गलतियाँ करता है या कभी कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं कि थर्ड की एनर्जीज आ जाती हैं, थर्ड लाइफ में कोई आ जाता है। कुछ लोगों के लिए फैमिली होंगी, कुछ लोगों के लिए लव पार्टनर में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जो इंसान ना चाहते भी फंस जाता है। तो आई थिंक अभी इन्हें पता है, डिवाइन भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर में ये चीज़ें कहते हैं ना, जब अकेले में इंसान सोचता है ना तो डिवाइन की भी एनर्जीज आती हैं, वो भी कहीं ना कहीं बताते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। आई थिंक यहाँ पे इनकी आपकी तरफ की जो लव ऑफर जो आपने अगर बहुत ज़्यादा किया भी है या करते भी हो कि चीज़ें हों, तो जो आप एफर्म करते हो, अगर आप अपने पार्टनर को एफर्म करते हो आपकी ज़िंदगी में आए, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी जो एफर्मेशन है, जो चीज़ें करते हो वो उनकी तरफ में खिंचावट के रूप में, तभी शायद कहूँगी वो मिस करते हैं आपको एंड अट्रैक्टेड सा फील करते हैं आपकी तरफ में। कहूँगी कि इनकी दिमाग की सोच में को ना फीलिंग्स हाई होती हैं, एक फेस को कहीं ना कहीं एक ये कहूँगी एक क्लोज की सिचुएशन लाना चाहते हैं। ये जो सिचुएशन अगर सेपरेशन है तो इसमें कुछ बदलाव, एंड बदलाव में कहूँगी करने की बहुत कुछ चाहत है, लेकिन आने वाले समय में नहीं लगता है कि कुछ जो जरिया ये ढूंढ रहे हैं, कुछ कनेक्शंस अगर बेटर करने के लिए जो सोचते हैं ना, उसमें इनकी कहूँगी काफ़ी चीज़ें मुश्किलात कहूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली फेज हो जाती है। आने वाले समय में कहूँगी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन में वो स्टक हो जाते हैं, ये करूँ वो करूँ, काफ़ी कहते हैं थॉट्स माइंड में बहुत कुछ आता है। एंड चूँकि आप भी अगर अपने पर्सन को अपने रूप में कहते हैं ना कि पाने की या खुशियाँ वापस, तो वो भी चीज़ें कहते हैं डिवाइन की भी चीज़ें जाती हैं कि इनके दिमाग में चीज़ें डालते हैं कि वो आपकी तरफ में खींचे चले आएँ। जब इंसान मैनिफेस्ट करता है ना या फिर कहूँ क्लेम करती है इस चीज़ों को अगर बार बार, तो आई थिंक वो भी चीज़ें एक जाती हैं, चीज़ें एनर्जीज उनकी तरफ फ्लो होती हैं। तो डिवाइन भी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपकी तरफ में कनेक्टिविटी बढ़े, बट कन्फ्यूजन्स की है सिचुएशन, क्लोज जरूर करना चाहते हैं। अब देखती हूँ तीसरा जो भी है, अब तीसरे की देखते हैं एनर्जीज जो भी। आई थिंक अगर आप जानते हो तीसरे को तो उनकी छवि लाइए एंड स्टिल अपने पर्सन को माइंड में रखें, उनकी तरफ की सिचुएशन चेक करते हैं फिलहाल है क्या, किस वे में चीज़ें चल रही हैं, तीसरे को लेके क्या है, थर्ड की तरफ में क्या सिचुएशन है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या कर रहे हैं पर्सन। ओके यहाँ पे अगर सिचुएशन कहूँ तो यहाँ एक सुधार के रूप में चीज़ें दिख रही है, तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। यहाँ हो सकता है कई लोग भी इन दोनों के बीच में हों जो कि एक डिप्रेस्ड एनर्जीज में डाल रहे हैं। आई थिंक सारी सिचुएशन में इनकी अगर एनर्जीज कहूँ यहाँ पे बिल्कुल एक कॉम्पिटिटिव सा लग रहा है इन्हें कहीं ना कहीं एक जो भी चीज़ें शायद इन दोनों में कम्युनिकेशन होती है डिसएग्री हो जाती है सिचुएशन, कहते हैं डिसएग्रीमेंट, एग्री नहीं हो पाते, चाहे वो कभी नहीं हो पाते या ये कभी नहीं। आई थिंक यहाँ पे कुछ तो कैओस चल रहा है। ओके देखो सिचुएशन अगर कहूँ तो कैओस की है, बट बदलाव के रूप में कहूँ तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी भी दिख रही है, यहाँ पे एक वर्कआउट भी दिख रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जैसे अगर आप अपने पर्सन की तरफ में बहुत ज़्यादा क्लेम करते हो तो कहीं ना कहीं अगर ये उनसे प्यार करते हैं, उनसे अगर रिलेट करते हैं, अभी की सिचुएशन में अगर उनकी तरफ में इमोशंस हैं और इस वजह से आपको इन्होंने इग्नोर किया, आपको इन्होंने छोड़ा है, तो यहाँ पे अगर कहूँगी भले ही जितना दोनों में अनबन चल रहा हो, लेकिन इनकी फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो फीलिंग्स में यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फेज़ में कहते हैं ना कि इनके लिए भी कुछ चीज़ें करने की, या कहूँगी
हो सकता है तीसरे की तरफ में भी कुछ पर्सन्स हों जिसके तरफ में मतलब उन दोनों के तरफ में भी और कुछ मल्टीपल पर्सन हो जिनकी कुछ गाइडेंस के रूप में चीज़ें आ रही हैं या कम्युनिकेशन हो रही है, तो उन मतलब कि और भी देखो अगर इनके तरफ के एनर्जीज में कहूँ ना, और भी पर्सन की मुझे एनर्जीज आ रही हैं जो कि शायद कुछ गाइडेंस के रूप में इनकी क्योस फेस को कहूँ बूस्टअप करने में लगे हुए हैं, संभालने में लगे हुए हैं। आई थिंक यस, या कहूँगी आइडियाज़ दे रहे हैं या क्या करनी चाहिए सलाह वो भी दे रहे हैं। तो आई थिंक इस वजह से जब एक्शंस की चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं पर्सन। ऑल्दो की चाहत इस तरफ में है, कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग्स या एनर्जीज आती हैं इनकी तरफ में, माइंड में थॉट्स आते हैं कि आपकी तरफ में खिंचावट सी है। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो चूँकि मल्टीपल्स लोगों की भी एनर्जीज हैं, यानी कि कुछ तो होए जो कि गाइडेंस के रूप में हो सकता है या कुछ लोग सलाह वाइज कुछ चीज़ें देती हैं, तो आई थिंक वहाँ बैलेंस हो जाता है फेज़। तो जब समझाने की कहूँगी यहाँ पे अगर आने वाले समय कहते हैं थका हुआ इंसान, अब क्या करूँ, जितना ये अपने लिए सोचते हैं। देखो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि लव की कोई भी कार्ड है, लव की कोई भी इमोशंस है यहाँ पे, बट जस्टिफाई करने की ज़रूरत है सिचुएशन में जो भी क्योस है इसे बदलने की सोच में है पर्सन। एंड आपके पर्सन की अगर इस पर्सन के लिए अगर कहूँगी एनर्जीज फीलिंग के रूप में कहूँ ना, यहाँ पे देखो कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि मैरिज वाइज टर्म्स हो सकती हैं या किया है तो उसे निभाओ, यहाँ पे वो चीज़ें स्टक हैं। इमोशंस लव की नहीं है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने अगर लव किया है तो निभाइए, या अगर फैमिली मेम्बर्स है तो निभाइए, रिश्ता निभाने की बातें हैं। बट पर्सन आने वाले से मैं कहूँगी थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं या सेल्फिशनेस से सोचते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं फंसे हुए इंसान कहते हैं ना स्टक हो जाता है, दुखी हो जाता है, सिचुएशन में कहूँगी परिवर्तन लाना चाहते हैं। बट लोग इतने सारे प्रेजेंट हैं कि इन्हें समझाते हैं, गाइडेंस देते हैं कि अभी अगर जुड़े हो तो सही से जुड़ो। जो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है आप दोनों के बीच में, इतनी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट अगर रखोगे, देखो इन दोनों की सिचुएशन में कहूँगी तो डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक उसमें परिवर्तन के रूप में वर्कआउट हो रहे हैं और लोगों की भी प्रेजेंस आ रही हैं। अब देखती हूँ इस तरफ में ओवरऑल में क्या है आपके लिए, ओवरऑल की क्या है सिचुएशन, ओवरऑल आपकी तरफ की ओवरऑल की क्या है, ओवरऑल आपकी तरफ में ओवरऑल में क्या है। चैरियट की कार्ड आई है ओवरऑल की, अगर कहूँगी तो चैरियट है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशंस थोड़े से कंट्रोल हो रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं लोग इस तरफ के कह रहे हैं कि आपके तरफ में जुड़नी है, तो आई थिंक स्टक तो होंगी चीज़ें। चलिए देखती हूँ इस तरफ में क्या है ओवरऑल में। बट कहूँगी चाहे जो भी हैं पर्सन कुछ ना कुछ बदलाव के रूप में करना चाहते हैं, भले ही आपको जाहिर ना करें बट चाहते ज़रूर हैं। बिकॉज देखो ये मिस करते हैं पर्सन, वो उस लव मोमेंट को कहूँगी, लवर्स की कार्ड इट मीन्स कि काफ़ी टाइम से उस लव को मिस करते हैं। भले ही सेपरेशन है, मिनिमम टच है, बट स्टिल कहूँगी लव की ज़रूर फेज है। देखती हूँ क्या है इधर। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, ये कहूँगी पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे चूँकि एक ट्रैवलिंग की सिचुएशन ज़्यादा लग रही है मुझे, तो आपके पर्सन के एनर्जीज में कहूँगी आपके तरफ की भी एक ट्रैवलिंग की फेज़ हो सकती है ओवरऑल में। एंड इनके तरफ में भी कहूँगी एक डिस्टेंस बढ़ता या कहूँगी घटता, शॉर्ट टर्म की कनेक्टिविटी हो सकती है। एंड या हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ हद तक आपके तरफ में एक कम्युनिकेशन या बातें हों। चलिए देखती हूँ क्या है। अब देखते हैं आपके तरफ की जो चैरियट की कार्ड है ओवरऑल में, इसे क्लेरिफाई करते हैं और कितनी परिवर्तन, बिकॉज इनकी कहीं ना कहीं अगर डिस्टेंस है तो हो सकता है कि डिस्टेंस कम करे या कुछ वे में कम्युनिकेट करे, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं एक समझौते की फेज़ है, तो आपसे इमोशंस को छिपाते हुए हो सकता है पर्सन बात करेंगे। देखती हूँ क्या परिवर्तन के रूप में क्या है, किस वे में पर्सन आएंगे आपकी तरफ में। ओके, देखो ये ना दिल से जो भी ये कहेंगे आने वाले समय, इनकी मीनिंग कहूँगी दिल से नहीं रहेगी, मीन नहीं करते हैं ये पर्सन, आपको प्यार बहुत करते हैं, इमोशनली बहुत अटैच भी फील करते हैं, मिस भी करते हैं। अगर आपसे कहूँगी कनेक्टिविटी होती है या कहूँगी आपकी तरफ में अगर ये पर्सन मिलते हैं, बट इनकी अगर कहूँगी एनर्जीज़ में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, बिकॉज यहाँ पे जब एडजस्ट करना है तो यहाँ कहूँगी फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। एंड खुल के आपसे कहूँगी सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, अपनी फीलिंग्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं जाहिर सही से नहीं कर पाएंगे आपकी तरफ में। आने वाले समय में कहूँगी कुछ चीज़ों में कहूँगी ये चाहते हुए ना चाहते हुए भी वो स्टक वाली फीलिंग्स आपकी तरफ में दिखाएंगे, बट कहने का मन कुछ और रहेगा, करेंगे कुछ और। चलिए देखती हूँ इस तरफ में क्या है। अब देखते हैं एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं।
इनकी तरफ की अगर परिवर्तन की कहूँगी, देखो स्टेबल फेज, अनस्टेबल से एक क्लियरिटी होके कहूँगी, कन्फ्यूजन्स रहेंगे दिमाग में, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेबल फेज को करेंगे। इनके लिए कहूँगी कुछ ना कुछ फीलिंग्स में अगर कहूँ तो ये इनके लिए कुछ तो करेंगे, कार्मिक चीज़ों को करेंगे या निभाने वाली चीज़ों को करेंगे, कुछ तो हेल्पिंग भी लग रही है तीसरे की तरफ से। तो आने वाले समय में देरी से कहूँगी यहाँ पे चाहत कुछ और है, करेंगे कुछ और, इमोशंस कम दिखाएंगे, लव की फीलिंग्स हाई रहेंगी लेकिन कह नहीं पाएंगे सही से। बट यहाँ पे कहूँगी एक वादा कहते हैं ना जो पर्सन करता है, तो आई थिंक उस वे में निभाएगा ज़रूर। चलिए देखती हूँ क्या है अब तीसरे की जो एनर्जीज हैं वो देखते हैं। तीसरे की देखते हैं क्या है इंटेंशन, तीसरे की एनर्जीज क्या है, तीसरा क्या सोचता है, तीसरा क्या सोचता है, तीसरा क्या सोचता है। टेन ऑफ कप्स, मतलब आपके पर्सन हैं तो इनकी दुनिया है, कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट करने की कोशिश, सिचुएशन में बैलेंस करने की सोच कहूँ, इनकी सोच अगर कहूँ, सिचुएशन कहूँ तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो रही है बट एडजस्टमेंट की बहुत सोच है। देखती हूँ क्या है दिल से एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। द मून, द शैडो एनर्जी, तभी मैं कहूँ यहाँ इनकी अगर तरफ की अगर कहूँगी फर्स्ट ही कार्ड ये बता रहा है कि लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, लॉट ऑफ कहूँगी कन्फ्लिक्ट सिचुएशन, डिसएग्रीमेंट है। बट यहाँ पे देखो मून की फेज है, कुछ तो पर्सन ने शायद ऐसी बातें कही हैं आप इनके तरफ में कि ये एक्शन वाइज चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि अगर इनसे कट ऑफ हुई, देखो 9 ऑफ वॉन्ट्स अगेन इनकी तरफ में कहूँगी रिपीटेड, आपके पर्सन की भी फीलिंग्स में 9 ऑफ वॉन्ट्स एंड यहाँ भी कहूँगी 9 ऑफ वॉन्ट्स है। मतलब ऐसे सिचुएशन में कहते हैं इंसान जब फंसता है तो एक्शंस लेने की सोचता है। देखो इमोशनली नहीं, सिचुएशन इमोशंस वाला है, कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड खुलाना चाहते हैं बट यहाँ पे डार्कन सा लगता है, कुछ चीज़ें कहते हैं हाथ से निकलता हुआ लग रहा है, परेशान है। देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स, बट रखना है, रिश्ता निकला है। देखो यहाँ पे कहूँगी मतलब की बातें जुड़ने की ज़्यादा लग रही हैं, बैलेंस करनी है सिचुएशन को, या कुछ लोग गाइड करते हैं। इस ऑफ वॉन्स जो एनर्जीज में हैं, यहाँ रिजेक्टेड सागर, अगर आपके पर्सन थोड़े से भी कहूँगी इनकी तरफ इमोशंस कम दिखाते हैं तो ये ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट करने लगते हैं, कुछ ऐसी बातें या प्यार भरी मोहब्बत वाली ऑफर्स करने लगते हैं, काफ़ी टाइम से प्रयास में हैं कि चीज़ें अच्छी हों। 3 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं ना कि एक ऐसा रिलेशनशिप को बताता है कि फ्यूचर्स में ये रिश्ता कभी भी टूट ना पाए एंड जो चीज़ें इनके साथ में भी बॉन्ड सही से अगर नहीं भी चल रही तो उसे करेक्ट करने की है। 5 ऑफ वॉन्ड्स केओस, बहुत डिस्टर्ब है, अगेन कहूँगी 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। एक ऐसा कहूँगी फ्रस्ट्रेशन कि जुड़ तो गए हैं, ये भी कहीं ना कहीं परेशानी है बट एक फ्यूचर्स देखते हैं कि नेक्स्ट लेवल इन रोमांस, प्रोग्रेसिव वाली एनर्जीज कहूँगी। तीसरा जो भी है ना, चाहे जो भी सिचुएशन है इसे प्रोग्रेस करना चाहता है एंड करेक्ट करना चाहता है पर्सन। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पता है ज़्यादातर रखूँ तो फेमिनिन की ज़्यादा एनर्जीज है, मेल भी हो सकते हैं पर्सन कहूँगी लेकिन फीमेल की ज़्यादा आ रही हैं एंड अगर फीमेल हैं तो ये इमोशन से ज़्यादा कहूँगी कट ऑफ की बातें ज़्यादा सोचती हैं। इनकी अगर अगर दिल की सोच में अगर कहूँ ना बहुत ही मतलब सब कुछ जानते हुए क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, लेकिन इनकी एनर्जीज अगर कहूँ ना झुकने वाली नहीं है और जिस भी तरह से पर्सन को अपने बस में करना है आई थिंक वो एनर्जीज हैं इनकी सोच में। इनको अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करनी है तो आई थिंक जिस भी तरह से करनी है वो चीज़ों को करेंगी। एंड अगर मेल भी हैं तो अगेन कहूँगी जो भी जेंडर चाहे जो भी, बिकॉज एक कलेक्टिव रीडिंग होती है तो जो भी जेंडर्स हैं बट फीमेल की एनर्जीज चूँकि हाई है, अगर फीमेल है तो वो ज़्यादा कहूँगी बहुत गंदी चीज़ों को सोच रही हैं एंड ताकि किस तरह से इनको वश में करके रखेंगे। अगर मेल हैं तो मेल की अगर कहूँगी बस निभा के ज़्यादा कहते हैं ना कि नेक्स्ट लेवल इन रोमांस प्रोग्रेस की ज़्यादा है। अब देखते हैं, क्लेरिफाई करते हैं सिचुएशन को। देखो अगेन वही मैं कह रही हूँ, इमोशन से ज़्यादा अपनी चीज़ों को बैलेंस करना। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ सॉर्ड्स, हर तरह से
अपने दो देखो कितने सारे किंग्स की एनर्जीज हैं इनके तरफ। मैं अगर कहूँगी किंग वाली फेज है, मतलब ऐसा लव जिसे खत्म हर मतलब जिस तरह से भी है पाना है। एक जिद है इनकी कि इस फेज को कंप्लीट करना है एंड नेक्स्ट लेवल इन रिलेशनशिप में जानी है। एक लॉन्ग टर्म में चीज़ें सोचते हैं। स्टक होते हुए भी आपके पर्सन को कैसे बनाना है, कैसे बैलेंस करना है, क्या एक्शंस लेना है, लॉट ऑफ थिंकिंग है इनकी। बैलेंस फेज या कहूँगी कुछ लोगों को भी अगर ये अपने मेंटोर या गाइडेंस के रूप में बातें करते हैं या करती हैं पर्सन, तो कहूँगी सलाह भी कुछ अलग वे में चीज़ें मिलती हैं कि निभाओ एंड बैलेंस करो एंड इनको कहीं ना कहीं से कैसे कंट्रोल करना है वो चीज़ों को सोचिए। तो इनके तरफ के अगर कोई मल्टीपल हैं या आपके पर्सन की तरफ में कोई है तो आई थिंक गाइडेंस भी कुछ अलग ही वे में मिलती है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, अगर डिवाइन गाइडेंस के रूप में क्या है, डिवाइन क्या ओवरऑल सिचुएशन में क्या गाइड कर रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस क्या है। इट्स नॉट द राइट टाइम येट। आप कुछ ज़्यादा मत करो, ये एक टाइम मैं कह रही हूँ ना इधर से इतनी ज़्यादा, तो आप अगर कुछ एग्रेशन या आप कुछ अगर कट ऑफ या आपके तरफ से अगर कुछ भी हार्श होंगी तो सिचुएशन कहूँगी जो भी इमोशंस भले ये पर्सन जताने में असमर्थ हो लेकिन है तो सच्ची फीलिंग्स इस तरफ में वैसी सच्ची फीलिंग्स नहीं है। तो आई थिंक अगर आप एक भी एक्शन अगर गलत वे में लोगे एंड हो सकता है कि आपके बिहेवियर या पर्सन आते हैं मिलने के लिए एंड खुल नहीं पाते हैं सही से, कुछ अलग वे में चीज़ें कह जाते हैं एंड आपकी अगर एग्रेसिव बिहेवियर एंड कुछ चीज़ें ऐसी वे में लोगे तो आई थिंक चीज़ें डिस्टेंस में एंड सेपरेशन या कहूँ तीसरे की और ज़्यादा एनर्जीज हाई हो जाएं, तो वो ना करें। एज अ गाइडेंस के रूप में डिवाइन कहना चाहते हैं एंड जितना कर सकते हो अच्छे वे में चीज़ें करिए ज़रूर, या समझाने के तौर पर कुछ ठंडे दिमाग से कहूँगी कम्युनिकेट अगर होती हैं आने वाले समय तो वो चीज़ें करिए, बट तीसरे को मौका मत दीजिए कि वो और आपके खिलाफ हो सके एंड वो और भी कुछ चीज़ों में गाइड चीज़ें अलग वे में कर सकें। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे हो एंड अगेन कहूँगी अगर मेरे से कोई अपनी अगर एनर्जीज चेक करानी है, बिकॉज ये पर्सनल रीडिंग्स होती हैं, अपनी पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स के लिए कहूँगी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।